नमस्कार। क्यों ना हम इस समाज के लिए तालियां बजाएं, क्यों ना हम अपने आप के लिए तालियां बजाएं। दरअसल मामला है मज़दूरों का। देश भर की सड़कों पर मज़दूर अटे पड़े हुए हैं। ट्रकों पर या बाकी वाहनों पर बड़ी बुरी स्थिति में लद करके ये अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। मज़दूरों का जो पूरा टर्नओवर है, पूरा मज़दूरों का जो पलायन है, वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ सबसे ज़्यादा पाया गया है। बाकी सभी राज्यों में सब मज़दूर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए इस पूरे को कालक्रम के बीच में सबसे पॉजिटिव बात यह है कि समाज ने इन मज़दूरों के लिए उठ खड़े होकर के सहयोग का बीड़ा उठा रखा है। प्रशासन जो व्यवस्थाएं कर पा रहा है या कर सकता है वो कर रहा है, और जो कर सकता है और जो नहीं कर सकता है वो भी करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें, कहीं की भी राज्य सरकारें हों, वो अपने मकसद को अपने हिसाब से किसी को भी जानबूझ करके मज़दूरों को बुरी स्थिति में जाने नहीं देना चाहते। राजनीति छोड़ दीजिए, राजनीति होगी तो फिर तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, लेकिन अगर हम एक सरकार के स्तर पर बात करें तो सबने मज़दूरों को संभाला है। और ख़ासकर जो समाज है, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार, किसी भी राज्य का हो, अगर कोई सड़क पर किसी मज़दूर को चलते देख रहा है तो वो जो सब सहयोग कर सकता है वो सहयोग वो कर रहा है। यही भारत है, यही भारत की अपनी एक क्षमता है, और इस क्षमता के लिए ही भारत जाना जाता है। अगर हमारे पास अधोसंरचनाएं नहीं हैं तो उसके ऊपर हम छाती पीटने की बजाय हम क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। फेसबुक पर भी बड़ी भारी भारी सहानुभूतियों का एक रैला निकला हुआ है। अच्छी बात है, आप भले कुछ ना कर सके, लेकिन आपकी पोस्ट पढ़ करके कोई हो सकता है प्रेरित होता हो, या पॉजिटिवली कोई कन्वर्जन उसमें होता हो और वो खुद जा करके इनकी सेवा में जुट जाता हो। शायद आपकी नेगेटिव पोस्ट भी यही काम कर रही हूँ, मैं तो उसमें एक पॉजिटिविटी ये निकालता हूँ। तो हमें अपने ऊपर गर्व करना चाहिए, और ये जो हमारी जीवटता है, ये हमारी सहयोग और कॉपरेशन की जो भावना है, जो हम एक सहकार के साथ हम सब मिलजुल करके जो करते हैं, जो भारत है, यही भारत है। इस भारत को ही हमें बनाए रखना है और इसी भारत को के साथ हमें चलना है। तो आप वादा कीजिए, कहीं भी आपको अगर कोई मज़दूर दिखाई देता है या कोई भी ऐसा मजबूर व्यक्ति दिखाई देता है तो आप उसकी मदद कीजिएगा। साथ में आप ये भी वादा कीजिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हों, वो लोग जो डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं आर्थिक रूप से, वो भी ये वादा कीजिए कि अगर आपके पास भोजन है और कोई भोजन देने आ रहा है तो आप इसका फ़ायदा मत उठाइए, बटोरिए मत, तृष्णा मत कीजिए, अपने पास रखिए मत। उसको आपके पास है तो आप उसको यूज कीजिए, उसको किसी और को पास कीजिए। लोगों की दया का, लोगों की करुणा का, लोगों के सहयोग का गलत इस्तेमाल आप भी मत कीजिए। ये आपके लिए भी चैलेंज है। साथ ही साथ सरकारों को गरियाने का कोई फ़ायदा नहीं, सरकारों को भला बुरा कहने का कोई फ़ायदा नहीं। आप घबराइए मत, आपके साथ समग्र भारत खड़ा हुआ है। कोई अदद 2, 4, 5 तहसीलदार और कलेक्टर, एसडीएम मिलकर के देश नहीं है। देश हम और आप हैं, समाज है। इसलिए समझिए, वो लोग जो सुविधाएं दे रहे हैं उसके लिए उनको थैंक्स बोलिए, जो नहीं दे पा रहे हैं वो उनसे एक बार मांग लीजिए, लेकिन रोइए मत, परेशान मत होइए, अपना नैराश्य किसी पर मत उड़ेलिए। खासकर ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको बरगलाते हैं, और जो सहयोग कर रहे हैं उनका आभार व्यक्त कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए, उनको थैंक्स कहिए। एक शहर अगर सहयोग करता, शहर में एक नागरिक भी कोई सहयोग करता है, अगर कोई रायपुर से निकला, अगर कोई भोपाल के बाईपास से निकला और एक नागरिक ने भी वहाँ पर सहयोग किया, तो वो 100 मजदूर, 2 मजदूर, 4 मजदूर, जितने मजदूर होंगे वो अगले राज्य में जाकर कहेंगे मध्य प्रदेश में भोपाल बड़ा दयालु शहर निकला, उसने हमको भोजन दिया। तो आप समझिए आप किसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे ही अब जब आप रायपुर से निकलेंगे तो कहेंगे रायपुर बड़ा दयालु शहर है, वहाँ पर हमको लोगों ने हाथों हाथ लिया और जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। हमको यहाँ तक कि नहाने के लिए पानी दिया, साबुन दी, सर्फ सोडे भी हमको दिए। इस तरह से आप भी जो है थोड़ा सा कृतज्ञ बनिए, एकदम से लायबिलिटी मत बनिए, आप भी कॉपरेट करिए। आप कोई मनुष्य समाज से बाहर नहीं है। आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हो सकते हैं, हम आप भी हो सकते हैं। आर्थिक रूप से स्लैब्स तो संसार में दुनिया भर से चले आ रहे हैं, जगत जगत से चले आ रहे हैं, चराचर आदिकाल से चले आ रहे हैं, तो वो तो रहेंगे ही। छोटा बड़ा आदमी होगा ही होगा आर्थिक रूप से। ये सब पुरुषार्थ का और परमार्थ का और भाग्य का, तीनों का ही खेल है। इसलिए उस पर हमें ज़्यादा नहीं विमर्श करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हाउ कैन
आई कंट्रीब्यूट। यही एकमात्र इस वीडियो का मकसद है। अगर आप इस मेरे वीडियो से सहमत हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुंचाइए और लोगों को प्रेरित कीजिए और उनको कहिए कि वो मदद करें। वो मदद लेने वालों को कहिए कि वो बेवजह की मदद ना लें, दया का फ़ायदा ना उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।